नमस्कार, मैं हूं रिया शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज स्टार एमपी चैनल। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। गढ़कुंडार महोत्सव 2025 के सफल आयोजन को लेकर रमेश खंगार नन्ना राष्ट्रीय अध्यक्ष खंगार क्षत्रिय समाज ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से संपूर्ण जानकारी साझा की। काफ़ी समय से हमारा गढ़कुंडार महोत्सव होता आ रहा है और सभी एकता और सभी के सहयोग से समाज के से होता है और 2006 से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, हमारे स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी, स्वर्गीय पिंडारी जी की याद देन है जो आज हमारा गढ़कुंडार महोत्सव इतनी ऊंचाइयों पे है। और जो खंगार क्षत्रिय एकता में जो गढ़कुंडार मनता है, पूरे राष्ट्र की नज़र है हमारे गढ़कुंडार महोत्सव पे। और इस बार भी बहुत अच्छा संदेश जाएगा और बहुत अच्छा हमारा गढ़कुंडार महोत्सव बनेगा। आज 22 दिसंबर को प्रशासनिक मीटिंग थी जिसमें सारे समाज बंधु उपस्थित थे हमारे और सभी ने एकता का परिचय दिया। और मैं सभी से यही निवेदन करूंगा कि खंगार क्षत्रिय समाज सभी मिलकर आए और सभी मिलकर सहयोग करें और अच्छा संदेश जाए। उसमें कई व्यवस्था हैं जो समाज के लोग अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, जैसे कई भंडारे भी चलाए जाते हैं, पानी की भी व्यवस्थाएं कुछ प्रशासन करता, कुछ हम लोगों की जिम्मेवारी है। हमारी समाज जो दूर दूर से आती है, पूरे राष्ट्र की समाज जो यहाँ आती है, उनकी व्यवस्थाएं देखना पड़ता है, उनको किसी प्रकार की दुख तकलीफ ना हो। हालांकि शासन प्रशासन व्यवस्थाएं अस्पताल हो चाहे कुछ हो कर रहे हैं और शासन प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग भी रहता है। और 3 दिवसीय जो गढ़कुंडार महोत्सव 27, 28, 29 दिसंबर में होना है। अब की बार हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले, मोहन जी यादव से, और हेमंत खड़गपाल से भी मिले, हम प्रदेश अध्यक्ष जी से। हम लखन पटेल से भी मिले जो पशुपालन मंत्री हैं। हम संस्कृत मंत्री जो धर्मेंद्र लोधी जी, उनसे मिले। हम ग्वालियर से नरेंद्र सिंह तोमर जो विधानसभा पर अध्यक्ष हैं, उनने भी हम लोगों को आश्वासन दिया कि हम जहाँ तक 28 में आएंगे। हम माननीय सांसद वीरेंद्र खटीकी से भी मिले जो वीरेंद्र सिंह सांसद को अपने जो सांसद हैं इस विधानसभा लोकसभा के, उनने भी हमें आश्वासन दिया कि हम 3 दिन में एक दिन कभी भी आएंगे। और हम आप लोगों के माध्यम से बताना चाहते हैं और सभी समाज का गढ़कुंडार महोत्सव नहीं है, पूरे जिला का नहीं, पूरे राष्ट्र का गढ़कुंडार महोत्सव है। और राजा कोई भी हो, किसी एक का नहीं होता है। जैसे मान लिया आज अनिल जैन है तो जैन के ही नहीं है, वो पूरे विधानसभा के विधायक हैं। ऐसे अगर हमारे महाराजा खेत सिंह खंगार जो राजा रहे हैं तो सभी के राजा रहे होंगे। लेकिन हम सभी से यही अपेक्षा करेंगे, मान ले पत्रकार महोदय, पूरी मीडिया से, कि ये कार्यक्रम हमारा नहीं है। एक कार्यक्रम 3 दिवसीय आप लोगों का है, इसको कैसे आप सजाएं, कैसे आप आगे बढ़ाएं, ये आपके ऊपर है। क्योंकि मैं जानता हूँ मीडिया बगैर कोई कभी कुछ नहीं कर सकता, ना कोई सकते हुए। तो मैं दादा आप सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, इस महोत्सव को 4 चांद कैसे लगे, हम कैसे एकता में आए। और सारे जिले की एक जिम्मेवारी है कि जो बाहर के अतिथि आए, चाहे वो कोई भी हो, वो सारे लोगों की जिम्मेवारी है कि उसके लिए कोई दिक्कत ना हो, कोई दुख तकलीफ नहीं हो। हम मिलके सहयोग करें और अच्छा संदेश जाए, यही हमारी कामना है। सब लोगों ने ये तय किया कि गढ़कुंडार एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने के लिए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस सरकार के माध्यम से 2006 से अभी तक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो हमारे सम्मानीय सभी नेताओं ने गढ़कुंडा उत्सव को काफ़ी गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, मुख्यमंत्री चूँकि नए हैं तो उन्होंने कहा कि गढ़कुंडार के संबंध में पूरी जानकारी लेके मैं गढ़कुंडार आने का प्रयास करूंगा। आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर 2006 के बाद 8-10 के बाद ये कार्यक्रम की भूमिका बनाते रहे, चाहे उमा भारती जी हों, चाहे भूपेंद्र पटवा संस्कृत मंत्री हों, चाहे कोई भी मंत्री सांस्कृतिक रहा, तो उनकी भूमिका हरदम गढ़कुंडार को लेकर हमेशा रहती थी। प्रतिवर्ष वे हरदम गढ़कुंडार की चिंता करके इस कार्यक्रम मध्य प्रदेश की सरकार के मंत्रियों को निर्देशित करके इस कार्यक्रम को संभाला। अब की बार, पिछली बार भी कार्यक्रम बन गया था पर मनमोहन सिंह जी की हो गई थी, इसलिए नहीं आए थे। 28 तारीख को उनसे बातचीत हो गई है मेरी, सब लोगों की मिलके आए हैं प्रतिनिधि। हमने एक बार अनुरोध किया है कि आप गढ़कुंडार को इतनी सालों से आप कार्यक्रम को करवाते आए हो, एक बार गढ़कुंडार स्थल पर
जाके कार्यकर्ताओं की भव्यता और समाज को एक नया संदेश और समाज को एक नई ऊर्जा, समाज को उत्साह करने का, और कैसे हमारे सामाजिक बंधु राजनीतिक क्षेत्र में हिस्सेदारी बढ़ाएं, इसको लेके हम लोगों का चिंतन मंथन है। राजनीतिक पार्टियां हम लोगों की अनदेखी करती हैं, पर हम राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े राष्ट्रीय और प्रदेश के नेता उत्तर प्रदेश के हों, माननीय हेमंत जी ने भी अभी उप मुख्यमंत्री जी से मिले थे, और यह भी प्रदेश के उत्तर प्रदेश के कई नेताओं से मिले, अभी ये वर्तमान में जिलाध्यक्ष थे। हमारी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में राजनीति में भागीदारी हो, इस गढ़कुंडार कार्यक्रम से हम पूरे देश की राजनीतिक दलों को एक संदेश देना चाहिए। इस संदेश से हम कहेंगे हम लाखों की संख्या में हैं, हमारा समाज सब जगह 20,000, 10,000, 15,000, एक से लेके 25-50 हजार तक उत्तर प्रदेश में बांधा हो, चाहे माधवपुर हो, चाहे झांसी हो, चाहे चित्रकूट हो, मध्य प्रदेश में ग्वालियर हो, ग्वालियर हो, सागर संभाग हो, हम 2-2, 3-3 संभाग, हमारे इतने संभाग हैं, हमारे इतने जिले हैं। मध्य प्रदेश में हम लोग 32 सीटों पे हारने जीतने के निर्णायक वोट हैं, तो छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में अभी भैया बताएंगे कि कितनी संख्या हम लोगों की है। फिर भी हमारी दल, राष्ट्रीय दल, चाहे कांग्रेस, बीजेपी, साकपा, मैं एक नहीं कह रहा हूं, पर उनको हम इस कार्यक्रम से और संख्या बल पर मेरे पूरे देश की जनता को आह्वान कर रहा हूं कि इस संख्या बल के साथ आप सभी लोग पधारें, सब लोग, समिति के लोग, पूरी समाज आपके स्वागत, वंदन, अभिनंदन करने के लिए तैयार है। पर इस संख्या के बाद हम राष्ट्रीय दलों को भी ये संदेश देंगे कि हम संख्या है, हमारी भागीदारी राजनीति में होना चाहिए। इतनी बात बहुत बहुत। जैसा कि आप सब लोग को जानकारी है कि 2006 से गढ़कुंडार महोत्सव मुख्यमंत्री जी और तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ जी के मुखातित्व में प्रारंभ हुआ, और ये महोत्सव लगातार साल दर साल अपने नए कीर्तिमान गढ़ता चला जा रहा है। और उसी क्रम में आज जिला प्रशासन के साथ सामाजिक और प्रशासन की एक बैठक हुई, जिसमें कलेक्टर महोदय और एसएसपी, एसपी निवाड़ी और बकाया और भी सारे अधिकारी उपस्थित थे। उन्होंने पूरे एक एक बिंदुवार, एक एक व्यवस्था के बारे में सब कुछ समीक्षा की, और आगे के लिए हम लोगों से भी इनपुट मांगे कि क्या इसमें और हम लोग इसमें जोड़ सकते हैं। तो हम लोगों से भी सुझाव आए उसमें, और बड़े ही अनुभवी इस कार्यक्रम को कराने के लिए हमारे समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश खंगारी नन्ना जी, कप्तान सिंह जी और हमारे देवेंद्र जी, सभी यहाँ पर उपस्थित, सुभाष जी, संजय जी और गोविंद जी, हमारे सभी लोगों ने अपने सुझाव रखे। और बहुत छोटे छोटे, सर्दी का मौसम है, तो आपके माध्यम से मैं अपील भी करना चाहूँगा, क्योंकि सामाजिक कार्यक्रम ना हो के इस प्रकार से हम सबको जानकारी है कि महाराजा केश सिंह जी सभी के राजा थे, राजा सभी का होता है। तो उसी प्रकार से पूरी बुंदेलखंड की नहीं, पूरे देश भर से लोग यहाँ आते हैं। उन सबसे अपील है कि सर्दी का मौसम है और अपने प्रशासन अपनी व्यवस्था करेगा अलाव की, अन्य संसाधनों की, लेकिन हम सब लोग भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी होती है 27, 28, 29 को, तो सर्दी से बचाव के लिए भी हम लोग अपने कपड़े या उस प्रकार से सब व्यवस्थाएं लेकर आएँ। और जिस प्रकार से बताया गया आपको कि बहुत सारे अतिथियों से बातचीत हुई है, बहुत जल्दी 2-3 दिन में उनके प्रोटोकॉल जारी होंगे, तो आप सबके मध्य सामने होगा कि हमारे सीएम साहब और बहुत सारे मंत्री, प्रभारी मंत्री, सब लोग यहाँ आने वाले, सबका हम लोग स्वागत, अभिनंदन करने के लिए आतुर हैं। नमस्कार, मेरा नाम सुभाष उदय पिंडारी है, और जैसा कि आज 22 तारीख को प्रशासन, जिला प्रशासन की बैठक में रहना हुआ, और जैसा ही बड़े भाई ने बताया है कि ये बहुत बड़ा मंच है गढ़कुंडार, और इस गढ़कुंडार के मंच पे हम सभी स्वजाति बंधु और सारे लोग एकत्रित रहेंगे। हमारा बस यही कहना है कि आपके माध्यम से हम यही सब कहना चाहेंगे कि सामाजिक हमारी एकता अनवरत बनी रहे, और हम सभी लोग एक हैं, और सभी लोगों को कार्यक्रम में आए, अच्छे से हिस्सा लें। आगे जी नमस्कार, मैं देवेंद्र सिंह,
राष्ट्रीय प्रवक्ता खंगार क्षत्रिय समाज से और पेशे से मैं शिक्षक हूँ। गढ़कुंडार महोत्सव के बारे में हमारे समस्त आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश नन्ना, हमारे आदरणीय हेमंत परिहार जी, कप्तान सिंह सहसारी जी, संरक्षक हमारे संजय नकीब जी, सभी के द्वारा विस्तार से बता दिया है। मैं संक्षिप्त रूप में बताऊं कि ये अनवरत 2006 से चल रहा है कार्यक्रम और 2025 में इस बार समाज की मंशा के अनुरूप एक समाज हित में युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन 29/12/2025 को दोपहर 12 बजे में उस राष्ट्रीय मंच से किया जाएगा, जिसमें न केवल मध्य प्रदेश से बल्कि विभिन्न प्रदेशों से विवाह योग्य समाज के युवक युवतियों के रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, पंजीयन हो गए हैं, जिनका परिचय सम्मेलन उस मंच से किया जाएगा। तो समाज को एक बहुत लाभ भी मिलेगा और चूंकि शासन का मंच है किंतु दिन में खाली रहता है, तो उस मंच के लिए हम लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों से अनुमति लेने का आवेदन पत्र भी दिया है। तो उसमें दिन में खाली रहता है तो उनको कोई आपत्ति नहीं है, तो वो आयोजन होगा। और 28 तारीख को एक होनहार छात्र छात्राओं का सम्मान है, जो विभिन्न प्रदेशों से, उत्तराखंड से, महाराष्ट्र से ऐसे होनहार बच्चे आ रहे हैं जिन्होंने कक्षा 10वीं और 12वीं में बोर्ड परीक्षा में 75% से अधिक अंकों से उत्तीर्ण किया, जिससे एक समाज के लोगों को प्रेरणा मिलेगी और शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा। इन 2 अनोखे कार्यक्रम से हमारे पूरे देश की समाज में बड़ी प्रसन्नता और हर्ष उल्लास का माहौल बना हुआ है। यहाँ हमारे जितने भी समाज बंधु विराजमान हैं, सभी की मंशा के अनुरूप और पूरी देश की समाज की मंशा के अनुरूप ये 2 अनोखे कार्यक्रम इस बार गढ़कुंडार में जोड़े गए। बाकी देश विदेश से लोग तो आते ही हैं और गजानन माता आस्था का जो केंद्र है वहाँ साल भर में मत्था टेक कर हम लोग भी सभी देशवासियों की सुख समृद्धि और मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गढ़कुंडार महोत्सव के निमित्त इस बार हमारी समिति द्वारा भागवत कथा का आयोजन 22 तारीख से और 28 तारीख तक चलने वाला है, जिसमें भंडारी का भी आयोजन होगा और समस्त धर्म प्रेमी से आग्रह है कि वो इस कार्यक्रम में पहुँचें। और कोई भी व्यक्ति महान अपने कर्मों से होता है। खेसिंग महाराज जिन्होंने राष्ट्र और धर्म के लिए अपने स्वाभिमान को साथ लेते हुए संघर्ष किया, उस कारण आज हम सभी समाज के साथ साथ और सभी लोग उनको पूजते हैं और उनके द्वारा चलाई गई परंपराएं जब 1131 से आज तक चल रही हैं, कहीं ना कहीं उनका निशान हमें मिलता है। तो सभी समाज के लोग उन्हें पूजते हैं और गढ़कुंडार महोत्सव में आते हैं। आप सभी से ऐसा हमारा आग्रह है कि सभी इन तीनों दिन वहां आएं, हम लोग उनका स्वागत और सम्मान करेंगे। भारत माता की। अधिवक्ता लोकेंद्र सिंह परिहार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष खंगार क्षत्रिय समाज सेवा विकास संघ से। जैसा कि आप लोगों को पता है कि गढ़कुंडार महोत्सव 3 दिवसीय आयोजन गढ़कुंडार में होता है, जिसको हमारी समिति और आप सभी लोगों के सहयोग से कार्यक्रम सफल होता है। इसी बीच हम ओरछा से आते हैं और मैं आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम में दूर दराज से समाज के बंधु आते हैं। चूँकि सर्दियों का कार्यक्रम होता है, तो सर्दियों के बाद यहाँ से कार्यक्रम के बाद दर्शन करके हमारे समाज बंधु ओरछा पहुँचते हैं। उनकी 3 दिन की रुकने, ठहरने और भोजन की व्यवस्था हम ओरछा में करते हैं कि वहाँ पे भी लोगों को ऐसा ना लगे कि यहाँ पे कोई समाज बंधु यहाँ पे है नहीं हमारे, या कोई सहयोग नहीं है। तो ऐसा हमारा आप लोगों के माध्यम से एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि जो भी समाज बंधु गढ़कुंडार से दर्शन करके या अपना कार्यक्रम का आनंद लेके ओरछा रामराजा के दर्शन करने जाएं, तो वहां भी उनको ये रुकने और ठहरने की व्यवस्था का मिलेगी। धन्यवाद। हम पूरी खंगार क्षत्रिय समाज की सभी भाइयों बहनों से अपील करना चाहते हैं अधिक से अधिक संख्या में आकर गढ़कुंडार महोत्सव को सफल बनाएं। मैं संजीव खंगार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सेवा विकास संघ। सबसे पहले गजानन माता के चरणों में नमन करता हूँ। सभी लोगों से यही अपेक्षा करता हूँ कि सभी समाज के लोग एकजुट होकर अच्छा कार्य करें। अच्छी मतलब जो समाज में और सभी अन्य लोगों में भी ये संदेश जाए कि बहुत अच्छी समाज है, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी तरीके से
और यही अपना मतलब उद्देश्य है कि मतलब किसी को कोई परेशानी और किसी का वो नहीं होना चाहिए। जय। मैं गोविंद परिहार भांडर जिला दतिया से हूँ, पीताम्बरा माई की नगरी से, और समाज में सन 2004 से जुड़ा हुआ हूँ, जब नन्ना सफारी सूट पहनते थे। और नन्ना आज से नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इसका कोई विषय नहीं है, वो एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं, भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। देखिए, समाज को एक मुख्य धारा में जोड़ने के लिए किसी न किसी पद की आवश्यकता होती है, तो नन्ना की जो पहचान है वो उनके अच्छे कार्यों से है। पूरी टीम बैठी है यहाँ पर, हर किसी का योगदान रहा हो, चाहे उदय सिंह पिंडारी जी का हो, अर्जुन सिंह जी का भी हो, रद्दा मलखान जी, जो सबका योगदान रहा है। हम सब एक हैं। जब हमारे देश में इतने इतने दूर से लोग आते थे, मुगल आते थे, वो हमारी मतलब हिंदू समाज को अलग नहीं कर पाए, तो हम तो एक समाज के हैं। आप लोग पत्रकार बंधु हैं, आप हमारा मैसेज सब जगह पहुँचाएं कि एकता से कार्यक्रम होगा, अच्छे कार्यक्रम होंगे, जैसे होते हैं पत्रकार, चूंकि चौथा स्तंभ होता है आईने दिखाने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात में गढ़कुंडार कार्यक्रम का उल्लेख किया है। इसको राष्ट्र से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक आप लोग ले जाने का कार्य है। हम सब लोग यहाँ आपकी व्यवस्था में हैं, हर चीज की व्यवस्था में। हमारा यही उद्देश्य है। वंदे मातरम, जय हिंद। न्यूज स्टार एमपी के लिए निवाड़ी जिला मुख्यालय से डीके अहिरवार की रिपोर्ट। देखते रहिए न्यूज स्टार एमपी चैनल, सच के साथ।